अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी, जिसे हम कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ में बनाएंगे और ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप इसको जब खाएंगे ना तो आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये साबुत उड़द की दाल लिया है और इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दाल जो है 1.5 कप ली है और 1/3 कप के करीब मैंने इसमें राजमा लिया है। तो अब हम इसको एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपने दाल को ओवरनाइट नहीं सोक किया है तो कम से कम इसे 5 से 6 घंटे ज़रूर सोक करके रखें। तो यहाँ पर मैंने दाल और राजमा को कुकर में ट्रांसफ़र करा। उसके बाद में मैंने 5 से 6 कप जो है मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और उसी के साथ साथ मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम कुकर की लिड लगा कर इसमें 5 से 6 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 सीटी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दाल अच्छे से कुक हो चुकी है और राजमा भी अच्छे से गल चुका है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है तो आप 1 सीटी और ज़्यादा लगा सकते हैं। तो चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल लिया है और उसमें मैंने 2 तेज़पत्ता, 3 इलायची, हरी इलायची और 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मक्खन इसमें ऐड किया और उसी के साथ साथ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इसके बाद में हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक डाइस की हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके के प्याज हमें फ्राई कर लेने हैं। और उसके बाद में मैंने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। तो उसके बाद में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसकी एक प्योरी बना ली है, उसको इसमें ऐड करेंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद में अब हम इसमें कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून के करीब कश्मीरी मिर्च ऐड की है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है और उसी के साथ साथ मैंने 2 टीस्पून के करीब इसमें धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको जब तक कि हम भूनेंगे जब तक कि इसमें तेल अच्छे से ऊज़ आउट नहीं हो जाता। तो इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तेल जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम पर मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है मेथी, कसूरी मेथी इसमें ऐड की और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया और उसी के साथ साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप खा सकते हैं मिर्च, अगर आपको मिर्च अच्छी लगती है तो आप इसमें ऐड करें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर हमने जो दाल बॉईल करी थी उसको इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से एक मिक्स देंगे ताकि जो है ये सारे मसाले अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएं। तो दाल मखनी जो है वो एक्चुअल में जो है जब तक कि दाल को हम धीमी आंच पर कंटिन्यूअसली कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाते नहीं हैं तब तक इसके अंदर वो क्रीमी टेक्सचर जो होता है ना वो नहीं आता। तो इसलिए आप जो है दाल को कम से कम 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक ज़रूर करें ताकि जो है ये एकदम क्रीमी सी बने। तो मैंने यहाँ पर अभी हाफ़ कप के करीब पानी इसमें ऐड कर दिया और उसी के साथ साथ मैंने आधा टीस्पून के करीब इसमें नमक भी ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में मैंने इसको कवर करके करीब 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कुक करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं अब इसके अंदर कुछ क्रीमी सा टेक्सचर आना शुरू हो चुका है
पर ये अभी बनके पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। अभी हमें इसमें क्रीम ऐड करना बाकी है, लेकिन ये बिना क्रीम डाले ही जो है अभी एकदम क्रीमी सी लग रही है। तो अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 1/4 कप के करीब जो है कुकिंग क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप कुकिंग क्रीम की क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसी भी आपको खाना पसंद हो आप उस तरह से इसमें ऐड करें। तो इसको डालने के बाद में हम इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्रीमी सी फील हो रही है, देखने में काफ़ी क्रीमी सी लग रही है। तो अब इसको हम कवर करके फिर से जो है 10 मिनट के लिए इसी तरह से कुक करेंगे। तो 10 मिनट कुक होने के बाद में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है और इसमें एकदम जो है क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन ऐड किया, उसी के साथ साथ थोड़ा सा मैंने ऑयल भी ऐड किया है। और इसमें मैंने 2 जो है लहसुन की जो जवें होती हैं उसको बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। हमें सिर्फ जो है लहसुन का हल्का सा फ्लेवर चाहिए, इसलिए मैं इसमें लहसुन का इस्तेमाल बहुत कम कर रही हूँ। उसी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें कट करके डाला और 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करते ही गैस को बंद कर दिया। अब इस तड़के को हम दाल में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे जो है लहसुन का बहुत एक माइल्ड सा जो है फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पर हाँ, अभी हमारी दाल बनके तैयार नहीं हुई, अब इसमें एक मैजिक करना बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अब इसके बाद में अब हम इसमें जो मैजिक ऐड करेंगे वो मैजिक ये है कि यहाँ पर अब हम जो है एक एल्युमिनियम फॉइल की जो है कटोरी से बनाएंगे और उसको जो है इस दाल के बीच में हम रख देंगे और उसके बाद में हम इसमें एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर घी या फिर बटर, जो भी आप खाना जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद हो उसको इसमें ऐड करेंगे। और डालने के बाद में जब इसमें स्मोक निकलने लगेगा तब हम इसको एकदम कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर बस जाए। तो ये बिल्कुल जो है एकदम मार्केट जैसी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम दाल मखनी बना रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी हम दाल यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल मखनी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली एकदम हमारी दाल मखनी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब जब इसको आप सर्व करें तो इसमें जो है बटर और ये क्रीम ऐड करना ना भूलें। इसी से ही जो है दाल मखनी देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। तो इस दाल मखनी को स्पेशली जो है आप गार्लिक नान के साथ में और प्लेन नान के साथ में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।